सुहो वर्सेस एंटायर जिन्वू की शैडो आर्मी। क्या लगता है कौन जीतेगा? अब जीते कोई भी, लेकिन ये जो बैटल होगी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही बड़े लेवल पे देखने को मिलेगी, क्योंकि सुहो जिन्वू का ही बेटा है, तो ऑब्वियसली वो इतनी आसानी से तो हारने वाला नहीं है। वहीं शैडो आर्मी तो तुम जानते ही होगे कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको ग्रैंड मार्शल बिलियन लीड करता है। अब ये जो बैटल होने वाली है इसको मैं खुद से एक्सप्लोर करके नहीं बता रहा हूँ, ये हमें मानवा के अंदर देखने को मिलती है, जो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के ओरिजिन का भी काम करती है। तो हम ऑलरेडी सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के 30 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर उसके ओरिजिन स्टोरी को जानने वाले हैं, साथ ही इस बैटल को भी कवर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि तुम्हें इस चैनल पे काफी कमाल की एनिमी, मांगा और मानवा से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। बाकी चलो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, अब ये पूरी सोलो लेवलिंग वॉर्स के अंदर हमारा जो जिन्वू है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो हर गॉड लाइक बीइंग को डिफीट कर देता है और पूरी टाइमलाइन को रीसेट कर देता है, ताकि अर्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो रीसेट करने के बाद वो भी बच्चा बन जाता है और एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है। लेकिन ऑब्वियसली इस लाइफ के अंदर भी उसकी जितनी भी शैडो वाली पावर्स हैं वो अभी भी होती हैं, मतलब उसके पास पूरी शैडो आर्मी अभी भी है। लेकिन वो दोबारा से हाई स्कूल जाता है, चाहे हिंद से मिलता है, उससे शादी करता है और उसी के बाद सुहो का जन्म होता है। वैसे हाँ, जिन्वू इस ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर एक डिटेक्टिव का काम करता है और केसेस को सॉल्व करने का उसका अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है, जिसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन सुहो बचपन से ही हमें एक प्रोडिजी की तरह देखने को मिलता है, क्योंकि वो शैडो आर्मी को देख सकता है जबकि नॉर्मल पीपल देख नहीं सकते हैं। और सभी शैडोज में से सुहो को बेरू बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक छोटे से बच्चे को उड़ती हुई चींटी क्यों नहीं पसंद आएगी। और वहीं हमारा बेरू भी उससे काफी ज्यादा अटैच हो जाता है, तो देखते ही देखते सुहो भी फ्लाई करना शुरू कर देता है। तो ये देख के चाहे हिंद बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि इससे उसका जो बचपन है वो खतरे में आ जाता है, क्योंकि जो बाकी के नॉर्मल बच्चे होते हैं वो उसके साथ खेलना बंद कर देते हैं, क्योंकि सुहो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। तो उसके चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्वू उसकी सभी पावर्स को सील कर देता है, ताकि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी सके। तो इसी ऑर्डिनरी लाइफ में वो हाई स्कूल जाता है, जहां वो ऑलरेडी फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिसका एग्जांपल हमें तब देखने को मिलता है जब सुहो के प्रीवियस क्लासमेट को कोई लोग बुली कर रहे होते हैं। तो सुहो जाके उन सभी को पलक झपकते ही डिफीट कर देता है। और अब फाइट क्योंकि इतनी जल्दी खत्म हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा बोर हो जाता है, तो वो डिसाइड करता है कि इंटरनेट कैफे में जाके कुछ गेम्स खेल के थोड़ा एंटरटेन होने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी क्लास के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, उसके सामने एक डंजन का गेट अपीयर हो जाता है। और सुहो जो है वो जिन्वू का बेटा है, तो वो डरता तो वैसे भी किसी से नहीं है, तो वो उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे वो एक बहुत ही मिस्टीरियस से डंजन के अंदर पहुंच जाता है। तो वो उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। तो उसके सामने एक ऐसी दीवार देखने को मिलती है जिसके ऊपर सभी तरह के वेपन्स लगे होते हैं। तो उनमें से उसको गंटलेट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, तो वो उनको पहन लेता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको भी समझ में आ जाता है कि ये एक गेम की तरह है जहां उसको आगे बढ़ना पड़ेगा और मॉन्स्टर को डिफीट करना पड़ेगा। कि इतने में ही काफी सारे नाइट्स उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब सुहो फिजिकली वैसे ही स्ट्रॉन्ग था और गंटलेट पहनने के बाद उसका जोश और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो सभी नाइट्स को एक एक करके डिफीट करता चला जाता है। और ये चीज उसको इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होती है कि वो देखते ही देखते बॉस रूम तक पहुंच जाता है, जहां उसका सामना होता है इग्रिस से। अब तुम सभी को पता होगा कि इग्रिस कितना ज्यादा खतरनाक है। अब इग्रिस को देखने के बाद हमारा सुहो बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प्स फील करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका मुकाबला पहली बार किसी टफ अपोनेंट से होने वाला था। तो अब वो कुछ कर पाता, इतने में ही इग्रिस उसको खत्म कर देता है। तो सुहो को कुछ समझ नहीं आता है और वो दोबारा से रीसेट पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो इस बार वो दूसरे गंटलेट पहन के उसका सामना करने चला जाता है और एक बार फिर मारा जाता है। तो अब दूसरी बार जब वो रीसेट पॉइंट पे जाता है तो 3 में से सिर्फ एक मसाल जल रही होती है, तो वो समझ जाता है कि ये उसका आखिरी मौका है। तो इस बार वो जितने भी वेपन्स उसके हाथ आते हैं वो सभी को लेके इग्रिस का सामना करने चला जाता है। लेकिन इग्रिस को वो ऑब्वियसली अभी भी डिफीट नहीं कर सकता था, तो वो पहले रास्ते में आने वाले सभी नाइट्स को दोबारा डिफीट करता है और अपने लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है, क्योंकि उसको सोलो लेवलिंग का आइडिया तो होता है नहीं। तो वो बस मॉन्स्टर को डिफीट करके अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करता है, जिस बीच उसका लेवल 70 तक पहुंच जाता है। तो इस बार जब वो इग्रिस का सामना कर रहा होता है तो वो उसको बहुत तगड़ी टक्कर देता है, लेकिन ऑब्वियसली इतना काफी नहीं था, तो ऑब्वियसली वो उसे डिफीट अभी भी नहीं कर पा रहा होता है। तो वो टेम्पररी अपना लेवल जो है वो 110 कर लेता है, क्योंकि उसके पास काफी सारे स्टैट्स पॉइंट बाकी थे जिनको वो यूज कर लेता है। और अब वो इग्रिस के ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर देता है और उसको डिफीट भी कर देता है। तो इग्रिस काफी ज्यादा खुश हो जाता
जाता है। तो सुहो को ऐसा लगता है कि गेम क्लियर हो चुका है, क्योंकि उसके सामने एक और गेट अपीयर हो जाता है। तो उसको लगता है वो बाहर जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो उस गेट के अंदर एंटर करता है, सोंगपा डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाता है, जहां से जिनवू ने एलिक्सर ऑफ लाइफ के फ्रैगमेंट्स को कलेक्ट किया था, मतलब वही 100 फ्लोर्स वाली डीमन बिल्डिंग को। तो सुहो तो इस बार इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो पलक झपकते ही 100 फ्लोर्स तक पहुंच जाता है, जहां उसका सामना होना था डीमन किंग बैरन से। लेकिन ऑब्वियसली उसको तो हमारा जिनवू पहले ही डिफीट कर चुका था, तो वहां पे उसका सामना होता है एसेल से, जो ऑब्वियसली उससे फाइट नहीं करने वाली थी। वो उसका स्वागत करती है, उसको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देती है, तो वो उसको पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन सुहो उसको बाय करके अगले गेट से दूसरी तरफ चला जाता है, जो इस बार ओपन होता है जेजू आइलैंड के ऊपर, जहां काफी सारी एंट्स एक एक करके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। लेकिन सुहो अब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था कि वो उन सभी एंट्स को डिफीट कर देता है, और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ भी एक बॉस होगा। तो वो बॉस रूम तक पहुंच जाता है, और वहां उसका सामना होता है बेरू से, जिसको देख के ही हमारे सुहो को वाइब आ जाती है कि ये इग्रिस से बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उसको और भी ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा इस बैटल में। लेकिन ये बैटल वो बहुत आसानी से जीत जाता है, क्योंकि बेरू जो है वो सुहो से बहुत ज्यादा अटैच होता है, तो वो चाह के भी उसके ऊपर एक सीरियस अटैक लॉन्च नहीं कर पाता है, और उसी का फायदा उठाते हुए बेरू से सुहो जीत जाता है, क्योंकि सुहो को तो अभी कुछ भी नहीं पता होता है बेरू के बारे में। तो बस अब वो अपने फाइनल फेज में एंटर कर जाता है, जहां इस बार उसका सामना बहुत ही ज्यादा नंबर में मॉन्स्टर से होता है। अब इस फाइनल फेज के अंदर वो ऑलरेडी 99 पे तो पहुंच चुका था, और उसका सामना होता है टाइटन से, जिनको हमारा जिनवू ऑलरेडी डिफीट कर चुका था, क्योंकि ये आउटर स्पेस बीइंग थे जो अर्थ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, और अब ये सुहो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वैसे एक तरफ टाइटन की आर्मी है, एक तरफ पूरी शैडो आर्मी है, और ऊपर से काफी सारे मैजिक ऑक्स भी होते हैं। तो मैजिक ऑक्स को टस्क लीड कर रहा होता है। अब इतनी बड़ी आर्मी देखने के बाद तो किसी की भी फटके चार हो जाए, लेकिन सुहो हार मानने को तैयार नहीं होता है, और वो सीधा अटैक करता है मैजिक हाई ऑक्स पे। तो टस्क बीच में आ जाता है, और उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल मैजिक बॉल से अटैक करता है, जिसको टाइम रहते सुहो डॉज कर देता है। लेकिन ये जो अटैक टस्क ने किया था, इससे आधा आइलैंड उड़ जाता है। खैर ऑक्स जो थे वो काफी सारे ड्रैगन को अपनी सवारी बनाए हुए थे, तो उनमें से एक को डिफीट करके सुहो उनका ड्रैगन ले लेता है, और बहुत मेहनत करके वो टस्क को डिफीट भी कर देता है। तो बिलियन उसको यंग लॉर्ड कह के बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छे से बैटल करी है और तुम यहां तक पहुंच चुके हो। तो सुहो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका होता है, क्योंकि इग्रिस भी उसे यंग लॉर्ड बोल रहा था, बेरू भी उसे यंग लॉर्ड बोलता है, और अब ये बिलियन भी। तो सुहो को ये चीज नहीं समझ में आती कि अगर वो मान लो लॉर्ड है भी, तो यंग लॉर्ड क्यों बोल रहे हैं, सीधे लॉर्ड करके क्यों नहीं उसे टाइटल दिया जा रहा है। तो वो बिलियन के ऊपर अटैक कर देता है। तो बिलियन भी इस बैटल में सीरियस हो जाता है, और वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और तुम्हें पता होगा कि उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो किस तरीके से काम करती है। तो उससे बिलियन सुहो के ऊपर बहुत ही डेडली अटैक कर देता है, और उसके बाद बहुत सारी शैडोज उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन सुहो सबको डिफीट कर देता है। और तभी सुहो समझ जाता है कि बिलियन से भी ज्यादा पावरफुल यहाँ पे कोई है, क्योंकि वो उसकी पावर को सेंस कर पा रहा था। तो उसे पता लग जाता है कि एक बंदा एक ड्रैगन के ऊपर आसमान में उड़ के ये सारी चीजें देख रहा होता है। तो वो बिलियन के अटैक्स को डॉज करके सीधे उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, और वो बंदे ने अपनी पर्सनैलिटी को हाइड कर रखी होती है, काइंड ऑफ एक चोगे से। तो हमारा सुहो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा उसके अटैक को बड़े आसानी से डॉज करके उसको ऐसा हिट करता है कि हमारा सुहो आसमान से सीधा धरती पे जाके गिरता है। लेकिन सुहो दोबारा खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे हार मानना नहीं आता है। तो वो एक बार फिर से उस मिस्टीरियस बीइंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार वो बंदा इतनी तेजी से अटैक करता है कि सुहो के हाथों के गंटलेट टूट जाते हैं, और उसके खून भी निकलना शुरू हो जाता है। तो सुहो उसको एक्नॉलेज कर लेता है, और अपने दूसरे हाथ से अटैक करने की कोशिश करता है, कि तभी वो मिस्टीरियस बीइंग उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है, क्या तुम्हें ये गेम पसंद आया? क्योंकि वो मिस्टीरियस बीइंग और कोई नहीं, और फार्मिंग का गॉड यानी कि जिनवू था। तो सुहो को भी पता लग जाता है कि वो जिनवू है, तो वो अपने डैड से कुछ कह पाता इससे पहले जिनवू उसे गेट से बाहर फेंक देता है, और अचानक से सुहो की आंख खुल जाती है, और वो खुद को क्लासरूम में बैठा हुआ पाता है। तो उसको लगता है कि ये जो सारी चीजें थी ये एक सपना थी। लेकिन उसी बिल्डिंग की छत पे हमें जिनवू खड़ा हुआ दिखाई देता है, वो भी इग्रिस एंड बेरू के साथ में, जहां इग्रिस जिनवू से पूछता है कि उसने उसकी पावर को रिटर्न क्यों नहीं किया। तो जिनवू बताता है कि अभी टाइम नहीं आया है, क्योंकि ये जो सारी चीजें थी उसने प्लान कर रखी थी, ताकि वो सुहो को टेस्ट कर सके कि उसको उसकी पावर मिलनी चाहिए या फिर नहीं, और वो उस चीज में फेल हो चुका है, क्योंकि उसको रिट्रीट करना नहीं आता है। वो अपनी जान को एक मजाक समझ रहा होता है, और वो इतनी बड़ी आर्मी से जिसका वो सामना नहीं कर सकता है,
वो उससे लड़ने को तैयार हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो अपनी पावर्स को एनालाइज करके कब पीछे हटना है, कब समझदारी से डिसीजन लेना है, वो उसको नहीं पता है। तो ये टाइम नहीं है जब उसको पावर्स वापस देनी हो। खैर, इसी के बाद हमारा जिन्वू जो है वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि उसका टाइम आ चुका है कुछ आउटर बीइंग से लड़ने जाने का, जो और कोई नहीं एट्रियम होते हैं। तो यहाँ से सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की कहानी शुरू होती है। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी, जिसका कवर करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के सीजन 1 का फिनाले होने वाला है, उसके अंदर काफी सारी चीजें ये वाली वीडियो से कनेक्टेड होने वाली हैं, जिसे हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी हाँ, तब तक कि तुम उसके 3 पार्ट्स मतलब 30 तक चैप्टर की स्टोरी, बाकी हाँ उसको भी हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक तुम इन 3 वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर मैं 30 चैप्टर्स तक की कहानी कवर कर चुका हूँ। बाकी ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।